एएफओ की जो तैयारी कर रहे हैं उनका मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है और मेंस एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर स्कीम से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए 2024 में आई हुई इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में ये वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर एएफओ में। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट आपको मिलते रहें। तो जो पहली स्कीम है वो है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ये 2024 में आई हुई स्कीम है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो नमो ड्रोन दीदी इज़ अ सेंट्रल स्कीम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एमिंग टू एम्पावर वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं एसएचजी को एम्पावर करना इसका उद्देश्य है। इसको इक्विप किया गया है विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल सर्विसेज। तो यहाँ पर नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये कहती है कि इस स्कीम के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सर्विसेज में जोड़ा जा रहा है और ये फोकस किया जा रहा है फिलहाल जो एसएचजी हैं उनको एम्पावर करने के लिए, क्योंकि इनको अलग से ज़्यादा छूट दी जाएगी अगर वो ड्रोन सर्विस लेना चाहती हैं या ड्रोन्स लेना चाहती हैं। बात करेंगे आगे। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई पीएम नरेंद्र मोदी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन नवंबर 30, 2023। तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल नवंबर 30 में, मतलब 2023 के लास्ट में ये स्कीम लॉन्च हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रोन दीदी स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप इजीली बता पाएंगे। इस स्कीम का जो एम है टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन एसएचजी। तो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स प्रोवाइड कराना ही इस योजना का उद्देश्य है, जो चलेगी 2024-25 से लेके 2025-26 तक, फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विस टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो भी किसान हैं वो रेंट पर ड्रोन ले पाएगा और अपने खेत में लिक्विड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर पाएगा, स्प्रे कर पाएगा वो। तो ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी। बात करेंगे आगे। ये जो इनिशिएटिव है इसको लिया गया है टू जनरेट एडिशनल इनकम ऑफ एटलीस्ट ₹1 लाख पर ईयर फॉर ईच एसएचजी। इससे होगा क्या कि एक एसएचजी से 1 लाख पर ईयर की इनकम जनरेट होगी और 15,000 एसएचजी को टारगेट किया गया है। बात करेंगे कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन। इससे क्या होगा? जीविकोपार्जन होगा, रोजगार सृजन होगा और वुमेन्स एम्पावर होंगी। इसी उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बात करेंगे तो ये की फैक्टर हैं इसके कि सब्सिडी टू वुमेन डे एनआरएल एसएचजी फॉर परचेज ऑफ ड्रोन। इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। 18% ऑफ ड्रोन कॉस्ट ऑन सब्सिडी अप टू 8 लाख। तो 80% ऑफ ड्रोन कॉस्ट एज ए सब्सिडी में दिया जाएगा। 8 लाख तक की सब्सिडी यहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी। लोन फैसिलिटी फ्रॉम एआईएफ फॉर रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ड्रोन। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वहाँ से लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो रिमेनिंग कॉस्ट रह जाएगी ड्रोन की। बात करेंगे इजी लोन एट 3% इंटरेस्ट रेट। और जो लोन रहेगा वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर रहेगा, 3% का यहाँ पे रेट लगेगा। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ ड्रोन पैकेज। तो यहाँ पे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की जाएगी। जो भी महिलाएं जो एसएचजी ड्रोन लेंगी उसमें से 1-2 को पायलट के रूप में चयन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो किसानों को भी समझा सकें या फिर खुद जाकर स्प्रे करा सकें। आगे बात करेंगे चांस टू अर्न एडिशनल 1 लाख पीए थ्रू ड्रोन। तो यहाँ पे आप 1 लाख तक का पीए ले पाएंगे एडिशनल ड्रोन के लिए। रेंट ऑफ ड्रोन स्प्रेइंग सर्विस टू फार्मर थ्रू वुमेन एसएचजी। तो वुमेन एसएचजी क्या करेंगी? फार्मर्स को ड्रोन प्रोवाइड कराएंगी स्प्रे के लिए, जिससे उनको रेंट मिलेगा और 1 साल में एक एसएचजी लगभग 1 लाख रुपये पर ईयर तक अगर वो एडिशनल इनकम करता है तो इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हो गई पहली स्कीम नमो ड्रोन दीदी स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो स्कीम है वो है नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग क्या है।
तो ये यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है इस मिशन को, और ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF के नाम से जाना जाता है, विच विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और इस मिशन को चलाने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सपोर्ट करेंगी। इसका जो टोटल बजट एलोकेशन है वो कितना है, 2481 करोड़, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 1584 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेंगी 897 करोड़। तो यहाँ से बजट से क्वेश्चन आ सकता है, ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया है वो भी आ सकता है, कब लॉन्च किया गया ये भी आ सकता है, और ये जो फंड है इसको अवेलेबल कराया गया है 2025-26 में। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये जो आपका NMNF स्कीम है, जो मिशन है, इसका एम है टू एनहेंस फार्मर वेलफेयर विच प्रमोट हेल्दियर और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग प्रमोट किया गया है, इसको लाया गया है। और ये मिशन एनकरेज करता है यूज़ ऑफ नेचुरल फार्मिंग मेथड, जितने भी नेचुरल फार्मिंग मेथड हैं उनको ये एनकरेज करता है। दिस मेथड अवॉइड केमिकल एंड रिलाई ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग नॉलेज। ये केमिकल्स को अवॉइड करते हैं, इसमें केमिकल नहीं लगाया जाता है। तो इस तरीके खेती को बढ़ावा दे रही है सरकार, इसी के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया गया था। आगे बात करेंगे आज की इम्पोर्टेंट और लास्ट करंट जो आपकी स्कीम है वो है आपकी 2 अम्ब्रेला स्कीम फॉर एग्रीकल्चर। तो आपकी आज 4 स्कीम हो जाएंगी इस पार्ट में। अगर आप और चाहते हैं तो कल एक और पार्ट आ सकता है, अगर आप डिमांड करेंगे तो यहाँ पे 2 स्कीम हो गई हैं। पहली स्कीम हो गई नमो ड्रोन दीदी स्कीम, एक हो गई नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और इसमें 2 स्कीम है। तो यूनियन कैबिनेट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव द इम्पोर्टेंट चेंज इन हाउ एग्रीकल्चरल स्कीम आर मैनेज इन इंडिया। तो यहाँ पर ये जो चेंज किया गया है इसमें सिंप्लीफाई किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय कंबाइनिंग देम इनटू 2 मेन अम्ब्रेला स्कीम। 2 मेन अम्ब्रेला स्कीम में इसको कंबाइन किया गया है। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरा है कृषि उन्नति योजना। ठीक है, ये दोनों योजना के बारे में बात करेंगे। तो जो PMRKVY ये फोकस करता है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इट प्रोवाइड स्टेट विद फ्लेक्सिबिलिटी, जो अलाउ करता है चूज सॉल्यूशन बेस्ड देयर नीड लाइक अ कैफेटेरिया स्टाइल अप्रोच। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ही RKVY लाया गया। और एक जो नई योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कृषि उन्नति योजना। इसका एम है अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर। तो ये जो योजना है, ये योजना इसका उद्देश्य क्या है कि फूड सिक्योरिटी अचीव करना, फुली फूड सिक्योरिटी अचीव करना और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना एग्रीकल्चर क्षेत्र में। इस स्कीम का जो एक्सपेक्टेड टोटल बजट है वो कितना है, वो आपका यहाँ पे है 1,01,321 करोड़। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम हो जाती है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो ये हो गई इस पार्ट की इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम जहाँ से AFO में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट में। अगर आप डिमांड करेंगे तो कल एक और पार्ट आ जाएगा आपका। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम जो AFO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।